से अभी चुनाव चल रहे हैं, आप रेगुलर कैंपेन कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं जनता को यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि 35 वार्डों में चुनाव है और हमें 35 वार्डों में ही कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। मैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत हमें बनाना है, तो वार्डों की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वार्डों की स्थिति को लेकर स्वच्छ भारत के लिए हमने घर घर डोर टू डोर गाड़ियाँ चलाई है और कचरा संग्रहण के लिए कचरा पात्र लगाए हैं और स्वच्छ भारत के लिए हमने जागरूक के लिए रैलियाँ की है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको लेके सुरक्षा पे आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं? जी, महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने महिलाओं के लिए 180 ग्रुप जो एनयूएलएम के हैं स्वयं सहायता समूह वो चलाए हैं, जिसमें 180 ग्रुप में हमने 10,000 रुपये एक ग्रुप को दिए हैं, जिससे कि स्वयं अपना रोजगार चला सके अपना। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने पूरे शहर में कैमरे लगाए हैं। मैं कोविड-19 ऐसा महापौर, जिस तरह से ऐसी चीज है कि एक ऐसी महामारी है जिसे पूरा विश्व एक तरीके से जूझ उठा था, इसको लेके आपने सोशल वर्क ऐसे क्या किए हैं? कोविड एक ऐसी महामारी है जिसको लेके हमने सभी को जगह जगह जाकर हमने जन जन को जागरूक किया और उनको बताया कि कोविड से घबराना नहीं है, कोविड के लिए अपनी सुरक्षा रखना है। सभी को जाके हमने जन जन तक जागरूक किया। मैम, ऐसे पिछले ऐसे कार्यकाल बताइए जो काम आपके छूट गए हैं और अब जीतने के बाद में उसको करेंगे। हाँ, हमने सबका साथ और सबका विकास लेके इस थीम पे हमने काम किया है। हमने किसी तरह का कोई भी मतलब काम इस तरह का नहीं किया। हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये काम किया है, चाहे कांग्रेस का वार्ड हो चाहे बीजेपी का वार्ड हो। हमने जनता के लिए सबको साथ लेकर कार्य किया है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो। हमने हाईवे से लेके और निवाई शहर की सड़कों को डायरेक्ट जोड़ा है, जैसे कि खंडजोत रोड है, 80 फीट का पूरा एरिया है। और अभी जो टोंक रोड से और जयपुर तक का जो रोड है, 8.5 करोड़ की जो रोड बन रही है, जो अभी निरंतर कार्य प्रगति पर है, जो कार्य किया जा रहा है, जो हमारे द्वारा ये एनआईटी लगाई गई है और जो दूसरी पार्टी है उसका श्रेय लेने का कोशिश कर रही है, जिससे कि और वो हमारे द्वारा एनआईटी लगाई गई है, वर्क ऑर्डर दिया गया है। यह बात तो सबको जग जाहिर है, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मैं इतना बताना चाहूँगी सबको। और जगह जगह हर वार्ड में हमने सामुदायिक केंद्र बनाए हैं। कुछ वार्ड छूट गए हैं, आने वाले समय में हम वहाँ भी सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, जिससे आम जनता जिसको जाके वह बाहर जाके बड़े गार्डन्स में जो गरीब लोग होते हैं वह प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं और वो छोटे छोटे प्रोग्राम इस तरह सामुदायिक केंद्र में कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हमें बनाना है, तो युवाओं की शिक्षा हासिल किस तरह से करें, शिक्षाओं के लिए किस तरह से यहाँ पे स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, या अपन बात करें तो कितनी ऐसी डिस्पेंसरी ऐसी है सरकारी जहाँ पे अपना इलाज करा सके, सरकारी हॉस्पिटल ऐसे कितने हैं? यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल एक ही है और हम युवाओं के लिए नगर पालिका से हम प्रशिक्षण हमने करवाया है, जिनको जयपुर बाहर भी भेजा गया है। महिलाओं को भी प्रशिक्षण करवाया गया है। हम युवाओं को मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि शिक्षा ही सबसे बड़ी है। आप शिक्षित हो और रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी मोदी जी का यही संदेश है। जी मैम, अभी जिस तरह से बीजेपी का वोट बनता है, तो कितना ऐसा बजट का भी काम है जो अधूरा है? करीब करीब पूरे ही काम हमने कराए हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई कार्य बाकी रहा है। जैसे कि पूरी शहर में हमने रोशनी की व्यवस्थाएं भी की है और पार्कों में भी हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने अटल पार्क बनाया है, सरदार वल्लभ भाई नया पार्क बनाया है और अभी 7-8 पार्क है जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े थे, उनको भी हमने उसका भी नवीनीकरण किया है। और जो शमशान है और कब्रिस्तान है, उनमें भी हमने काफ़ी विकास कार्य करवाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने किसी तरह की विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और ना ही आने वाले समय में कसर छोड़ी जाएगी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। मैम, जैसे कोई समस्या आपके पास में लेके आता है तो आप उसका कितने टाइम के अंदर समाधान कर देते हैं, या किस नजरिए से आपको देखते हैं उसको? कोई समस्या लेके आता है तो मैं उनकी समस्या सुनती हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनकी समस्या सॉल्व करूँ। हाँ, कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उस समस्या दूर करने में 2 से 3 दिन लग जाए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उस समस्या मैं कंप्लीट हल करूँ।
मैम, जिस तरह से पेंसिल की समस्या होती है, लोगों की पेंसिल बनवानी होती है और काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो एजुकेट नहीं हो पाते माइनॉरिटी में, काफ़ी चीज़ों में वो काफ़ी ऐसी चीज़ होती है, आपसे साइन कराने के लिए आपके पास में आते हो या कोई ऐसी समस्या लेके आते हो, आप उनके बीच में जाते हैं या आप उनको एक टोल फ्री ऐसा नंबर आपने उनको दे रखा है जो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सके? हाँ बिल्कुल, मेरा एक ही नंबर है। मेरे घर वालों के लिए भी वही नंबर है और आम जनता के लिए भी एक ही नंबर है। तो कोई भी मेरे घर वाले फ़ोन करते हैं तभी वो वही एक नंबर है, और सभी निवाई के क्षेत्र के लिए भी वही एक नंबर है जिस पे सब मुझे कॉल करते हैं। मैं अभी आप डोर टू डोर जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो लोगों में क्या उत्साह नजर आ रही है? लोग बिल्कुल, बिल्कुल लोगों में बहुत उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेके, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी में से पूरी सीटें आएगी और भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बनेगा। बिल्कुल पूरा उत्साह है। आप प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपको अभी फिर एक तरीके से टिकट दिया है और आपको फिर मैदान में उतारा है? मैं सम्मानित सतीश जी पूनिया जी, मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे वार्ड नंबर 7 से सिंबल दिया, और वह बहुत ही ऊर्जावान है और हम उनकी प्रेरणा से ही काम करते हैं, तो उनकी प्रेरणा पे हम चलेंगे। मैम, जिस तरह से आम नागरिक के लिए आप इस बार आप मैदान में उतरे हैं, आम नागरिक को क्या ऐसा मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि वो आपकी बात को सुने और आपकी बात पे अमल करते हुए आपको वोट दे? मैं तो आप नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि मैंने निस्वार्थ भाव से विकास कराया है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमने विकास किया है और विकास के नाम पर ही मैं वोट मांगती हूँ। मैम, जिस तरह से कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, 28 तारीख को वोटिंग है, तो आम जन अपने घरों से किस तरीके से निकले, ऐसी सेफ्टी आप हमें बताएं। आम जन से ये अपील करूंगी कि वह घर से मास्क लगा के निकले और थोड़ा दूरी बनाए रखें, यही मेरी आम जन से अपील है। मैम, ज्यादातर देखा जाता है कि सड़कें खराब रहती हैं, तो पिछले कार्यकाल के अंदर जो आपने सड़कें बनाई हैं और अब कार्यकाल में कितना ऐसा काम बाकी है जो अब बोर्ड बनने के बाद में आप उसको कराएंगे? जो अभी मेरे पिछले कार्यकाल में रोड बनाने का था, उसमें जयपुर टोंक रोड है, जिसमें आधी रोड बन चुकी है और आधी अधूरी है। जो मेरा विजन है कि मैं आगे जो भी चेयरमैन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा, उसमें वो रोड बनाया जाएगा। और ये रोड नहीं बनने का कारण मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पिछले बोर्ड की रोड है, जो कि मेरे बैठते ही 2 महीने में टूट गई थी, और उसको ठेकेदार को 2 ठेकेदार थे, उन दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और उनको नोटिस भी दिया गया है। नोटिस देने के बाद भी उन्होंने रोड नहीं बनाई है, और टेक्निकल कमी ये रही इसमें कि 5 साल की गारंटी पीरियड होने पर हमारा ये रोड नहीं बन सका, और उसके बाद 5 साल अगस्त में इसका पूरा हुआ। उसके बाद में हमने बोर्ड मीटिंग में 10.5 करोड़ का प्रस्ताव पास करवाया और डीएलबी की फाइल भेजी गई है, और अब जल्द ही इसका रोड बनाया जाएगा इसका। मैम, आपके काम की प्रशंसा करती है एक तरीके से जनता, आपका सराहने बताती है कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आम जन के अंदर जिस तरह से अभी आप क्या ऐसा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ कमी आपकी तरफ से रह गई हो तो आप उनको पूरी कर पाए? बिल्कुल, मैं तो प्रशंसा नहीं, मैं तो बस यही धन्यवाद देना चाहूँगी जनता का कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे 5 साल सहयोग दिया। उसके लिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 5 साल के कार्यकाल में बिल्कुल सहयोग दिया।